हमेशा याद रखिएगा कि मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती, वो तो मेहनत से ही मिलती है। राइट। और मैं ठीक है साहब, जो कह रहे मेरे को बड़ा नहीं बने वो ठीक है, बहुत बड़ी आदमी है वो। जो कह रहे मैं सब्जी बेचूंगा जी, मैं चाय बेचूंगा जी, मेरे को इतने में ही बहुत मैं संतुष्ट हूं, बढ़िया आदमी है साहब। खराब लोग वो हैं जो सपना जो दिखावा कर रहे हैं कि मेरे को बड़ा बनना है जी, मेरे पास सपने हैं जी, मैं आग लगा दूंगा। अरे तू पहले जग जा, तब तो आग लगाएगा। पहले तू 12 घंटे सो रहा है, पहले जागना सीख, बाद में दुनिया में आग लगा पाएगा तू। 7 घंटे से ज्यादा नहीं सोना। सुन लो, घमंड में मत रहो। बड़े बड़े लोग गिरते, तुम कौन हो? बड़े बड़े तुम कौन हो भैया? बड़ा बड़ा आदमी गिरता है, अभी तो 1000 करोड़ के आदमी भी नहीं हो। 10,000 करोड़ के आदमी थोड़े बैठे हो तुम इधर, लाख करोड़ के आदमी थोड़े बैठे हो तुम। लाख करोड़ का आदमी गिरता है साहब। बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं, दिवालिया, बैंक दिवालिया हो जाते हैं, बैंक दिवालिया हो जाते हैं। तुम कौन हो? आदमी हो अभी, बैंक नहीं हो। बचो घमंड से और ईश्वर से प्रार्थना करो कि जिंदगी में सब कुछ आ जाए। घमंड ना है ईश्वर, राइट? सबका घमंड ना है बस। आदमी को जब तक कोई बात बोरी नहीं लगती ना साहब, एक्चुअली उसकी नींद नहीं उड़ती, बेचैनी नहीं उड़ती। ये जितने भी इतिहास बनाने वाले लोग हैं ना साहब, उनको कुछ बुरा लग गया, या तो अपनी जिंदगी में या तो इस दुनिया में, समाज में। क्रांतियां कब हुई? जब आपको कुछ बुरा लगा। कहां? या तो अपनी जिंदगी में या तो बाहर की दुनिया में, समाज में कुछ बुरा लगा। और जब कुछ बुरा लगा तो आपके अंदर कोई बेचैनी उठी, ये नहीं होना चाहिए। सती प्रथा नहीं, किसी को तो लगा होगा नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ये नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। बाजार शक कराने के लिए है, स्कूल कॉलेज में शक कराएंगे कि आप बढ़िया पढ़ नहीं पाए, आपसे ये नहीं हो पाए, आपसे शक कराने के लिए पूरा बाजार है। विश्वास करने के लिए आप है और आपका खुदा है, आपका अपना भगवान है, ईश्वर है। विश्वास कीजिए, अगर भगवान ने आपको बनाया है और आप भगवान की मैन्युफैक्चरिंग से उधर आए हैं, भगवान के अंश हैं, तो खराब तो हो ही नहीं सकते, बदसूरत तो हो ही नहीं सकते। आप जैसे हैं कमाल के हैं, बहुत खूबसूरत हैं, जैसे भी। आप कीचड़ में भी जाइए तो वहां से कमल लेके निकल जाइए, राइट? आप कुछ बढ़िया लेके निकलिए वहां से। और जब आपका ध्यान बढ़िया पे होता है ना साहब, तो आप बढ़िया लेके निकलते हैं। जब हीरे की खुदाई के लिए कोयले की खानें खोदी जाती हैं, तो कहते हैं कि एक छोटा सा हीरा मिलता है, लेकिन उसके लिए कई टन कोयले खोदे जाते हैं। और कहते हैं कि जब खोदने वाला कोयला खोद रहा होता है तो उसका ध्यान कोयले पे नहीं होता, उसका सारा ध्यान उस हीरे पे होता है, जो छोटा सा हीरा। गूगल का सीईओ दिन में 15 घंटे काम करता है। गूगल का सीईओ दिन में 15 घंटे काम करता है, और 15 घंटे काम करके महीने का 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ डॉलर से पहुंचता हुआ लास्ट में 12 महीने की अच्छी डॉलर तक पहुंचता है। ओके? और ये वॉरेन बफेट, इसने जीवन में न गूगल में कभी काम किया, न नौकरी की, न और कुछ किया। बस इसने गूगल के शेयर खरीदे। इसकी सालाना इनकम 1500 करोड़ है गूगल से। वो सवाल इंसान अगर खुद से करना शुरू कर दे कि अभी जो मैं कर रहा हूं, क्या ये मेरे लिए जरूरी है, और क्या ये मुझे अपने सपनों के करीब लेके जा रहा है? और अगर इसका जवाब हाँ है तो वो काम कीजिए, मन से कीजिए, खतरनाक ढंग से कीजिए। लेकिन अगर जवाब ना है, वो काम छोड़ देना चाहिए आपको उसी समय। वो मोबाइल छोड़ देना चाहिए, वो जो देख रहे हैं छोड़ देना चाहिए, वो जो आराम से बेड पे सोए आपको खड़ा हो जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए, वो जो फालतू का बैठे हुए हैं आपको वो छोड़ देना चाहिए, कुछ करना चाहिए आपको। बड़ा आदमी इस बात में बहुत समझदार होता है कि किस काम को प्राथमिकता देनी है और किसे नहीं देनी। आधे से ज्यादा तो कामयाब इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनको रोग है इम्पोस्टर सिंड्रोम। जब इंसान अपने लिए ये सोचना शुरू कर देवे कि यार दूसरे लोग मेरे लिए साला ये सोच रहे होंगे, सुनो 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 दोबारा, जब इंसान ये सोचना शुरू कर देता है कि दूसरे लोग मेरे लिए कुछ गलत कह रहे हैं, मुझे कमतर आंक रहे हैं, मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, मुझे डिग्रेड कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझते हैं ये, और मैंने जो भी हासिल किया है ऐसा लगता है नकली में हासिल किया है, वो ऐसा सोचते हैं। मतलब मेरे पास कार है, अब मैं ऐसा सोच रहा हूं कि साले ये ऐसा सोच रहे हैं कि साले चोरी की, ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूं, वो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा मैं सोच रहा हूं। अरे पकड़ में आया कि नहीं आया यार, जल्दी बताओ। इम्पोस्टर सिंड्रोम, लाखों करोड़ों लोग इससे ग्रसित है। आदमी को जब तक कोई बात बोरी नहीं लगती ना साहब, एक्चुअली उसकी नींद नहीं उड़ती, बेचैनी नहीं उड़ती।
ये जितने भी इतिहास बनाने वाले लोग हैं ना साहब, उनको कुछ बुरा लग गया, या तो अपनी जिंदगी में या तो इस दुनिया में, समाज में। क्रांतियां कब हुई? जब आपको कुछ बुरा लगा। कहां? या तो अपनी जिंदगी में या तो बाहर की दुनिया में, समाज में कुछ बुरा लगा। और जब कुछ बुरा लगा तो आपके अंदर कोई बेचैनी उठी, ये नहीं होना चाहिए। सती प्रथा नहीं, किसी को तो लगा होगा नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ये नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को तो बुरा लगता है। तब तो जाके जागृति, तब तो जाके क्रांति पैदा। बीमारी कब ठीक होती है? जब उसका कारण पता चल जाए। आदमी कब बढ़ता है? जब उसकी गलतियां पता चल जाए। कोई बीमारी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक उसका कारण ना पता चले। कोई आदमी तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक उसको उसकी गलतियां ना पता चले कि मैं गलती कहां कर रहा हूं, कहां मिस्टेक्स हो रहे हैं मुझसे, कौन सी गलतियां कर रहा हूं मैं, और कौन सी गलतियां मुझे को रोक रही आगे जाने से। राइट, याद रखिएगा, जिस आदमी को सफल होना होता है वो हर महीने अपनी गलतियां खोजता है। जिस आदमी को सफल नहीं होना है वो वर्षों बिता देता है और कभी अपनी गलतियों को नहीं खोजता है। अगर तुम्हें क्राइम करना होता और तब तुम शराब पीते तो बढ़िया था, क्योंकि क्रिमिनल के लिए जरूरी है वो। अगर तुम्हें मर्डर करना होता और तुम नशेड़ी होते, बहुत सही जा रहे हो, आगे जाओगे मर्डर की दुनिया में। लेकिन तुम जिस धंधे में हो, यह धंधा लोग बनाने का धंधा है, लोग बनाने का, लोगों को बेहतर बनाने का, लोगों की बुरी आदतों को समाप्त करने का। जिंदगी में खुद को बड़ा बनाने के लिए अपने आप को बेहतर बनाना पड़ता है। बाद में बड़े बनते हैं आप, पहले बेहतर बनते हैं, बाद में बड़े बनते हैं। कोई इंसान बिना बेहतर बने आज तक बड़ा नहीं बना है, पहले बेहतर बनने की शुरुआत होती है। भाई काम तो चेहरे से थोड़े होता है। आपका चेहरा, इसमें कभी भी शक मत कीजिएगा कि मैं तो स्मार्ट नहीं हूं जी, मेरा चेहरा बढ़िया नहीं जी, मैं तो ऐसा हूं जी, मैं तो बढ़िया, घंटा कोई वक्त नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं इससे फर्क पड़ता है कि आप देखते कैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे देखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग को इसमें भी शक होता है कि मैं तो ठीक राइट, मैं कैसे कुछ करूंगा, कैसे कुछ बड़ा होगा। और कई लोग बोल भी देते हैं, उसके अगल बगल में दुखी आत्माएं भी बहुत रहती हैं, तुम्हारा चेहरा ही नहीं है करोड़पति वाला। राइट, कोई भी आदमी किधर भी पहुंच सकता है जिंदगी में, किधर भी किसी भी ऊंचाई में जा सकता है, लेकिन एक आदमी उतनी ही ऊंचाई पे पहुंचता है जितनी ऊंचाई पे पहुंचने का अपने अंदर विश्वास पैदा कर पाता है। राइट, उतनी ऊंचाई पे। और देखिए, हर असफल आदमी, हर साधारण आदमी दूसरों की कमियां निकाल सकता है, और साधारण रहता ही वही है जो दूसरों की कमियां निकालता है। अगर आपको जिंदगी में साधारण रहना है तो दूसरों की कमियां निकालिए, और अगर आपको असाधारण बनना है तो दूसरों की कमियां निकालना छोड़ दीजिए, अपनी कमियां निकालना शुरू कीजिए। राइट, कि मेरे अंदर क्या कमी है। और याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है। राइट, बदलना पड़ता है। राइट, कि देना होगा। आप कैसे नहीं देंगे भाई? जो आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना तो आराम करने का मन नहीं करेगा। दोस्त थे उनके, चाचा जी थे, मैंने उनसे पूछा कि चाचा जी बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, बड़ा एफर्ट्स लगाता हूँ, एनर्जी बहुत है, ताकत बहुत है, लेकिन साला कुछ हो नहीं रहा। तो उन्होंने बोला कि मैं तेरी लिस्ट ऑफ गोल देखना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ये क्या बला होती है चाचा? तो उन्होंने बोला तू जिंदगी में क्या करना चाहता है? मैंने कहा बहुत पैसा कमाना है। बहुत पैसा कमाना है? बोला कितना कमाना है? मैंने कहा जितना आ जाए। बोला इसीलिए तो कुछ नहीं आ रहा है। मैंने बोला ये क्या बला होती है? बोला स्टेशन पे जा, टिकट मांग, पूछेगा कहां की, तो तू उसको बोल कहीं की भी दे दो, तो वो साला तुझे कहीं कभी नहीं देगा। यही प्रॉब्लम है तेरे साथ। तू बताएगा मुझे अमृतसर जाना है, इतनी तारीख को जाना है, इस क्लास से जाना है, इतने बजे की ट्रेन होनी चाहिए। तू बताएगा कि नहीं बताएगा? 500 किलोमीटर की जर्नी के लिए भी तू सब बताएगा। यहां तुझे क्या है? बहुत पैसे कमाने हैं। मैंने कहा अगर मेरे पास एक लिस्ट ऑफ गोल हो, क्या मेरा जिंदगी बदल सकता है? जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे यहाँ पर, और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है इस भारत की धरती पर जन्म लिया हुआ। बिजनेस का पैसों से कोई लेना देना नहीं। आज भारत के हर परिवार में 50,000 से अधिक के तो मोबाइल यूज हो रहे हैं। सही है गलत? सही है गलत? लेकिन उसी परिवार के किसी इंसान को बोलिए 10,000 बिजनेस में लगा, गारंटी क्या है? तू साला जिएगा अगले 4-5 दिन, इसका गारंटी लेके आया है? मिल्खा सिंह बोलते हैं
कि मैं चक्कर लगाता था, दौड़ता था, चक्कर लगाता था। तो जब चक्कर लगाते लगाते मुंह से मेरे खून निकलने लगता था। तो जब मेरे मुंह से खून निकलता था तो मेरा कोच कहता था एक चक्कर और। तो मिल्खा बोलते हैं कि मैं बोलता था मैं मर जाऊंगा, तो कहते मेरा कोच बोलता था तू मर जा लेकिन एक चक्कर और, अरे तू मर जा। ये जितना सुनने में आसान है उतना एहसास करने में बड़ा मुश्किल। आपके मुंह से खून निकल रहा है, आप बोल रहे मैं मर जाऊंगा, कोच बोल रहा है तू मर जा। कोच कह रहा है तू मर जा लेकिन एक चक्कर। आपको लगेगा कोच बहुत हरामी है, खराब आदमी है, साला इतना बकवास आदमी है, कह रहा मर जा। वो कोच जानता है कि इसने जितने चक्कर मारे हैं ना इससे ये वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेगा, लेकिन ये जो आखिरी चक्कर मारेगा ना ये इसको वर्ल्ड चैंपियन बनाएगा। ये जो आखिरी चक्कर, राइट, द लास्ट राउंड, द लास्ट राउंड। मेरे पिता ने मुझे एक बात सिखाई, हमें विरासत से दो चीजें मिली, मैं आपको बताता हूं। पहला, पापा ने बोला मेहनत करना बेटा, जो भी काम करना मेहनत करना, क्योंकि इंसान की इज्जत नहीं होती उसके काम की इज्जत होती है, तो मेहनत बहुत करना, राइट। ही टोल्ड मी दिस। द सेकंड थिंग ही टॉट मी दैट रिमेन ऑनेस्ट, ईमानदार रहना, 2 रुपए कमाना ईमानदारी से कमाना, बेईमान मत बनना। सो बी ऑनेस्ट, जो भी काम करना 100% करना, वरना मत करना। और मेरी मां ने मुझे सिखाया रिमेंबर गॉड, ईश्वर को याद करते रहे। और मैं आपसे कहता हूं कि जहां दुनिया की कोई चीज काम नहीं आती वहां खुदा काम आ जाता है, राइट, वहां ईश्वर काम आ जाता है।